हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक है 8 चैप्टर का हमारे पास, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे हम वही सब कुछ डिस्कस करेंगे जो हम पहले वाले 3 एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इंक्लाइंड प्लेन का, कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो आपका किसी इंक्लाइंड प्लेन से होता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको सिर्फ फॉर्मूले ही लर्न करने हैं जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे। बस ध्यान रखना कि वो किस तरह से हैं, और ये इंक्लाइंड प्लेन के लिए। ठीक है, वो नॉर्मल थे कि जब पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा था, जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब कुछ डिस्कस किया था, वो था कि जब पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा था किसी एंगल अल्फा के साथ, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, ये सब था वहाँ पे प्लेन ऐड नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे देखो, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है फिगर में कि इंक्लाइन प्लेन ऐड हुआ है। ठीक है, तो जब इंक्लाइन प्लेन होगा तो आपके पास रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब कुछ अलग रहेगा, इनको अलग से लर्न करके रखना। तो यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ था किसी एंगल अल्फा से। अब बीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल है जो हमने प्लेन रखा हुआ है, ये जो हमारा पार्टिकल है ये उस प्लेन से होता हुआ जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो हम इसका क्या निकालना है, रेंज है सबसे पहले। तो इस फॉर्मूले को, ये दो तरह से फॉर्मूला आपको दिया गया है, तो इसको एज इट इज लर्न करना। ठीक है, और ध्यान रखना कि यहाँ पे अल्फा एंगल कौन सा है, जिससे पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है, और बीटा एंगल वो है जिसपे प्लेन इंक्लाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको फॉर्मूला गिवन है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा जी कोस बीटा। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम रेंज, u स्क्वायर जी 1 प्लस साइन बीटा। लेकिन ये कब है, अप द प्लेन, जब हम अप द प्लेन आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन, आगे हम डाउन द प्लेन भी करेंगे। और नेक्स्ट इसमें ये रिलेशन भी है, फॉर द मैक्सिमम रेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये नेक्स्ट है वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या रहेगी, ये रहा फॉर्मूला, और ये रहा टेंजेंट थीटा के साथ उसका रिलेशन एंगल्स का। नेक्स्ट है कंडीशन दैट पार्टिकल मे स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल हॉरिजॉन्टल, कि जब राइट एंगल पे स्ट्राइक करेगा तब क्या कंडीशन होगी, और जब हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करेगा तब क्या कंडीशन होगी। जब हमारे पास राइट एंगल पे स्ट्राइक करेगा तो जो कोट बीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा के। और जब हमारे पास हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करेगा, यानी कि जब थीटा 0 होगा, तो टेंजेंट अल्फा हो जाएगा 2 टेंजेंट बीटा के। नेक्स्ट है जब डाउन इंक्लाइंड प्लेन हो, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो, पहले पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट और ये रेंज गिवन है, और जो मैक्सिमम रेंज है वो ये रहेगी। सिर्फ चेंज क्या है, अगर आप पहले वाली से कंपेयर करो, ये यहाँ पे था 1 प्लस साइन बीटा, और अब है 1 माइनस साइन बीटा। अब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 फीट पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स रेंज ऑन द प्लेन एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल व्हेन प्रोजेक्टेड अप द प्लेन। तो जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट हुआ है 80 फीट की वेलोसिटी से। एंगल क्या है हमारे पास, एंगल क्या है हमारे पास, 45 डिग्री। जो प्लेन है वो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, और जो हमारे पास पार्टिकल है वो 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट हुआ है। ठीक है, और अप द प्लेन हम जा रहे हैं, इन्होंने जो हमें बताया। तो जो रेंज है अप द प्लेन वो ये है हमारे पास, और हमें यू अल्फा बीटा गिवन है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे रख दो। साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू रखोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, शो दैट फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज डाउन अ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा ग्रेटर देन अप द रेशियो अल्फा इज ग्रेटर देन अप द प्लेन इन द रेशियो दिस। तो हमें किसकी बतानी है रेशियो,
जब मैक्सिमम रेंज की, जब एक बार डाउन द प्लेन है, एक बार अप द प्लेन है, ठीक है, और इंक्लिनेशन का एंगल हमें अल्फा गिवन है। तो यू हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन लिया, मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास ये है, डाउन द रेंज में क्या चेंज था, सिर्फ माइनस का था। रेशियो निकालनी है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगी 1 + sin अल्फा बाय में 1 - sin बीटा। लास्ट एग्जाम्पल है, अ परफेक्टली इलास्टिक बॉल is thrown from the foot of a plane inclined at an beta to the horizon. If after striking the plane at a distance L from the point of projection it rebound and retrace its former path, show that the velocity of projection is this। कि कोई भी हमारे पास इलास्टिक बॉल है जिसको हमने फुट ऑफ प्लेन हमने किसी प्लेन के नीचे वाले कोने से, ऐसे नीचे वाले कोने से इंक्लाइंड किया है, ठीक है, और वो जो प्लेन है वो बीटा के एंगल पे है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमने बॉल को फेंका वो एल डिस्टेंस तक जाके उसके बाद वापस आई है और अपने सेम पाथ से आई है, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तो इन्होंने कहा कि सिंस द बॉल रीट्रेस इट्स पाथ इट मस्ट स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल, द कंडीशन फॉर विच इज दिस। अभी हमने पढ़ा था कि जब राइट एंगल पे स्ट्राइक करती है तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है, ठीक है। और अभी आप अगर ये सोच रहे हो कि अगर रिट्रेस किया तो 90 का एंगल कैसे बनेगा, तो आप ये प्रैक्टिकल घर पे भी करके देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा, कोई भी बॉल लेना, अगर आप उसको सीधा बिल्कुल फेंकोगे राइट एंगल पे तो उसके मोस्ट चांस यही रहेंगे कि वो सीधी ही उसी एंगल से वापस आएगी, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। लेकिन अगर आप उसको हल्का सा टेढ़ा फेंक के देख लो तो वो जरूरी नहीं है कि उसी पाथ से वापस आए, ठीक है। जैसे हम बॉल को स्ट्राइक कराते हैं वॉल पे, तो वो जरूरी थोड़ी कि हमेशा वो उसी एंगल से हमारे पास वापस आए। कभी कभार वो उछल के थोड़ा ज़्यादा ऊपर से वापस आती है, कई बार वो नीचे गिर जाती है। लेकिन अगर आप अपने घर में उसको खेल रहे हैं, मान लो उसको कुछ भी कर रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं स्ट्रेट बिल्कुल, तो उसके मोस्ट ऑफ द चांस यही रहते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट उसी तरह से नीचे आती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रैक्टिकल आप करके भी देख सकते हो कि अगर उसने पाथ को रिट्रेस करती है जब हम उसको 90 के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमारे पास 90 के एंगल पे जब प्रोजेक्ट करते हैं तो रिलेशन ये होता है हमारे पास। तो अगर हम इनिशियल कंपोनेंट देखें वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के, तो हमारे पास वो क्या रहेंगे, u cos अल्फा माइनस बीटा माइनस g साइन बीटा, ठीक है, अलोंग द प्लेन रिस्पेक्टिवली। अब जो बॉल है वो स्ट्राइक कर रही है राइट एंगल पे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस l, तो जो वेलोसिटी है प्लेन की वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। वेलोसिटी अलोंग द प्लेन 0, क्योंकि वो प्लेन के साथ वो वर्टिकल एंगल पे है, तो प्लेन के अलोंग तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है ना, तो प्लेन के अलोंग उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई थी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एफ हम निकाल चुके हैं, और एस जो है वो डिस्टेंस एल थी हमारे पास। इस रिलेशन में अगर हम वैल्यूज़ को डाल लें तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। अब इस वाले पार्ट को इधर लेके जाओ, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इधर आके क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + टेंजेंट स्क्वायर, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। और हमारे पास ये क्या बनेगा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल था, कोट बीटा बाय में 2, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो कोट स्क्वायर बीटा बाय में 4 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करो, यहाँ पे कोट की वैल्यू रख दो, कोस स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर रखा, एलसीएम लिया। अब कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 - साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो, ये लिखो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 + 3 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, यू स्क्वायर की वैल्यू थी, ये यू स्क्वायर की वैल्यू थी। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, √, और ये हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पे आपका 8 चैप्टर खत्म हो जाता है।